जैसे जहां अपन पहुंच गए ना, जैसे ध्यान की हम्म। कल प्रश्न पूछा कि श्रीमद राजचंद्र का भी ध्यान का विधि यही है। तो ध्यान की जो विधियां हैं वो विज्ञान भैरव तंत्र है। जैसे हम्म। उसने भी उसको बहुत एक भैरव सौ तंत्र। 112 विधियां हैं। हाँ। अब 12 विधियों में क्या है, जब आपको मूल पकड़ में नहीं आएगा तो आप भटक जाओगे। अब हमारे भटकने का साधन नहीं है, क्योंकि हम वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अगर कनाडा पहुंच चुके हैं, अब कनाडा का एंट्री गोरखे से भी आती है, बेमाले से भी आती है, सबसे आती है। पर कनाडा नहीं भूलना चाहिए। जैसे अपना लक्ष्य अगर क्लियर है तो विद्या चाहे कुछ भी हो, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। उसका विधि को, अब जैसे अब विपश्यना की मैं बात करता हूँ, विपश्यना में विधि क्या है? विपश्यना में ऊपर की है कि आप श्वास पे ध्यान दो। श्वास पे ध्यान देंगे ओके। तो श्वास पर अपने विचार और अपने श्वास के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है। मान लो विचार में आपको क्रोध आता है, तो श्वास का आपका जो उसकी टेम्परेचर, उसकी गहराई, स्पीड सब बदल जाती है। क्योंकि इट इज अ बायो फीडबैक। द मोमेंट यू थिंक समथिंग, इट विल रिफ्लेक्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ योर ब्रीदिंग पैटर्न्स। ब्रीदिंग ब्रीदिंग पैटर्न्स चेंज होते हैं। हाँ, तो ब्रीदिंग से यू कैन कोरिलेट। जहां जहां मैं समता हूं, मेरी ब्रीथ कैसी है, जहां जहां मैं विषमता में हूं, मेरी ब्रीथ कैसी है। उस पे सही। वो बहुत बहुत आपको उस पर ध्यान देने का बात, इस पे ध्यान दो। देन यू कैन कोरिलेट wherever I am thinking odds are vibhav, हम्म। and where I am thinking even, which is sambhav। इवन और ऑड्स, ऑड्स क्या होते हैं? विपत्ति आदमी की वही है जो संपत्ति, मतलब जो समता में रहता है, और विपत्ति मतलब जो विषमता में रहता है। हम्म। विषमता ही विपत्ति है और समता ही संपत्ति है। तो उस संपत्ति और विपत्ति को आप श्वास में देख सकते हैं, अपने आप को निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन ये समता भी क्यों आ रही है और विषमता क्यों आ रही है? विचारों से आ रही है। और विचार को ही अपने डिस्कनेक्ट कर दिया तो अपना मूल तो हो गया ना। दिस कुड बी एन अल्टरनेटिव रूट। फाइंड हम्म। आउट रूट क्या है? मात्र क्या था दृष्टि। जड़ क्या है? मन की मौत कहाँ होती है? मात्र क्या दृष्टा में होती है। हम्म। 112 विधि है। कोई हम्म। त्राटक बोलता है, कोई त्राटक का मतलब सामने एक जगह नजर लगाओ, हिंदी को नजर लगाओ देखते तो रहो। आदमी खो जाएगा। अब खो जाएगा मतलब जाके कहाँ जाना, वो ऐसा बहुत भटका हाँ, है। ऐसा ये विधि भी त्राटक विधि। एक बिंदु को खो के शून्य चले जाते हैं। वो इसी कैंडल जला के और उसको देखना, त्राटक हाँ, विधि। ये हाँ, विधि। त्राटक। बट ये अब विधि में आदमी खोता कहाँ? विधि में खो जाता है। हाँ, हम्म। वो विधि है। अरे भाई, विधि किसके लिए है? लेकिन किसी को अब, जो ओशो ने एक वो क्या बोलते हैं, सक्रिय डांस विधि बताई। सक्रिय ध्यान, सक्रिय डायनेमिक ध्यान मेडिटेशन। सक्रिय ध्यान क्यों विधि बताया? कि आदमी के अंदर कार्टिसोल इतना भरा हुआ है। कि वो पहले तो बाहर निकलता उसको है। यार खाली कर, तेरे को पहले उचक ना है तो उचक। उचक डांस करा के फिर सक्रिय ध्यान म्यूजिक से। हाँ। पूरा बॉडी को हिला दे, जितना हिलाना हो हिला दे। नृत्य के माध्यम से। हाँ, नृत्य के माध्यम से। लेकिन सक्रिय। देखो, ये सब आप करो, कोई दिक्कत नहीं। ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। बट जब मूल पकड़ में नहीं आएगा तो भटक जाएगा। अब मूल गुरु में क्या है? सहजता से दे देता तो उसकी वैल्यू नहीं है। अब शिव भगवान चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तो उनकी वैल्यू नहीं है। हाँ। और उसको अगर 2-4 करोड़ फीस लगाएगा तो वैल्यू है। हाँ। अब हाँ, सही है। ऐसा, तो लोगों में अब ऐसा वैल्यू लगता है तो फिर फीस लगाने का भाई, और क्या करते हैं। मेरे को किसी ने बोला फीस लिया करो, लोग सुनते ही नहीं फिर। हाँ। मैंने कहा ठीक है यार, अपने को तो वो बात भी शायद एक हिसाब से सही है। भैरव तंत्र में कुंडली 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 ज्ञान उसके माध्यम से, सुषमा हाँ, इसमें नाड़ी से। बहुत सारा ज्ञान है, बट हाँ। भगवान ने सीधा डायरेक्ट अपना अपने जो, अब मैं बता रहा हूँ, अभी आपको तुमको कोई छू ही नहीं सकता। क्यों नहीं छू सकता है? उसका कारण है कि अपने अपन मूल पे जा चुके हैं। मूल पे। जो भी इधर उधर रास्ते हैं, इधर इसमें क्या हो रहा है, नावें बदलेगी। ये नाव नहीं, इस कलर की नाव है, उस कलर की नाव है, नाव बदलती रहती है। और नाव में हजार विधियां। तो मेरा जवाब है इस बात का, आपने सवाल पूछा उसका, कि नावें अलग अलग हो सकती है। बुद्ध की नाव अलग। बुद्ध में तो क्या किया उन्होंने, आत्मा को, शब्द को ही निकाल दिया। बोला आत्मा है ही नहीं। साला जो ही आत्मा बोलता हूँ तेरा दिमाग उधर ही जाता है, और फिर वही विचार करता है, विचार ही खत्म कर दिया।
आदमी को क्या है कि जहाँ कमी है वहीं जाते हैं आदमी, वहीं दिमाग वहीं जाता है। बोला आत्मा है, स्वभाव है, तो बोला आदमी उधर जा करके उसकी फिर आत्मा की चिंता करेगा। अब वो आत्मा की चिंता करेगा तो फिर तुम विचार छोड़ेगा ही नहीं, तो आत्मा हटा ही दी, तो कोई आत्मा ही नहीं। लेकिन वो एक क्या बोलना चाहिए, भ्रमित करने वाली बात हुई ना, जो है वो है। बहुत easy है। हैं? भैरव तंत्र में ओशो ने ऐसा बताया कि जितने अपन देखते हैं ना, ये योगी हाँ, योगी लोग काफी देखते हैं ना अपन, जैसे जो जो अपना छोड़ चुके, संन्यास ले चुके हैं ना काफी, जो तो हाँ, उनमें से कई सारे तो अपनी जैसे एनर्जी जो होती है ना, उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। सहस्त्रार के माध्यम से वो अखंड जानी चाहिए भेजे में जाके, पर वो इतनी ऊर्जा होती है ना, तो वो जैसे शीर्षासन करते हैं ना, तो वो उनके दिमाग में जाके उनके दिमाग को डिस्टर्ब कर देती है, उसको संभाल नहीं पाते, इतनी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। तो ये भी एक बहुत डिफिकल्ट तरह के रास्ते हैं जिनमें आपका माइंड बैलेंसिंग खो जाना एक, इसलिए भैरव तंत्र वगैरह जो है ना, वो हर किसी के लिए नहीं बना है। ओशो ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको कि ये जो विधियां हैं, इसमें एनर्जी जब सिर में जाती है, ब्रेन में, तो अपन नहीं देखते कई लोग पागल हो जाते हैं, सन्यासी लोग, बाबा लोग, तो लोग उसको नमस्कार करते हैं, उल्टी सीधी एक्टिविटियां करते हैं, तो लेकिन वो गलत है। ओशो ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, वो एनर्जी जब ब्रेन में जाती है ना, तो वो ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, वो उसको फीडबैक ही नहीं कर पाते कनेक्शन आगे से। हम्म, बड़ा डीप में इसके बारे में बताया है, तो मेरे को तो यही लगा है ये सब सही विधियां है। मजेदार नहीं है जो अपन कर रहे हैं ना, बस भगवान यही वाली की विधि। बिल्कुल भगवान वाली जो विधि है, ये ध्यान विधि, शुक्ल ध्यान अवस्था में जाने की, ये सबसे बेस्ट है, सबसे सही है। धीरे धीरे किंतु परफेक्ट, एकदम सही रास्ता है। इतनी विधियां देखी है, विपश्यना भी फॉलो किया, ध्यान उसके माध्यम से भी किया, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं होता, वो बात नहीं है, नहीं है विपश्यना में भी। इस सवाल को ध्यान में रखना कभी भी। 112 हम्म। विधि, 15 विधि, 500 विधि, नावें किसी अलग भी अलग हो जगह सकती हो सकती है। है। डेस्टिनेशन क्या है, अगर डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है तो आप भटक हाँ, जाओगे। सही है। डेस्टिनेशन क्या है, इतना सरल, इतना समझाने और इतना इतना सरल रूप से बताने का काम भगवान हाँ, महावीर है महावीर की कहीं। वाणी बिल्कुल हाँ, नहीं, सही है। मात्र ज्ञाता दृष्टा, हम्म। केवल केवलम, हम्म। बस। विपश्यना बुद्ध का है ना, विपश्यना ध्यान बुद्ध का है। हाँ, बुद्ध का ध्यान वो दी है, मतलब विपश्यना श्वास में श्वास पे श्वास जो करते है ना, श्वास बदलता है, क्यों बदलता है, हैं। हम्म। क्या बदलता है, तो भगवान ने तो मन पर ज्ञान पर डायरेक्ट अटैक किया। हम्म। श्वास का भी संबंध किससे है, मन से है ना। मन से। मूल कौन है, मूल श्वास है कि मूल मन है। मन मन बदल जाता है, सही है। हाँ, तो मन मन को पकड़ा है। अब इसलिए ऊपर ऊपर की बातें में बहुत सारे अलग अलग विधियां हो सकती है, बट हम्म। अपने मन को जीरो करना, यानी कि मात्र ज्ञाता दृष्टा का, मतलब इतना स्पष्टीकरण है ना, कहीं नहीं है। आप पूरा जगत ढूंढ मारो, मैं बता रहा हूँ, मैं तो इसलिए पूरा सब समझ लिया मैंने, कहीं देखा इतना नहीं, और अनुभव तो फिर है ही है भगवान का दिया हुआ, कहीं नहीं है। सही। ये देख करके हमको सुन के आश्चर्य होता है, सुखद आश्चर्य होता है कि हे परमात्मा, क्या है आपने ऐसा मन लगाया, बुद्धि लगाई और ये शासन दे दिया। बिल्कुल, आचार्य भगवान भी काफी विधियों पे पहले गए स्टार्ट में, उनके बाद ही ये पूरा जो आया ना, प्योर फॉर्म आया निकल के, सब कर लिया भगवान ने, सारी विधियां देखी, सब पढ़ा, सब समझा। उन्होंने वो सत्यनारायण जी गोयंका वाले 10 दिन के शिविर भी अटेंड किए, इवेंट दे विपश्यना ध्यान शिविर, हाँ, 10-10 दिन के भगवान ने किए, बट नहीं, वो नहीं मिला। सबसे बेस्ट विधि जो भगवान की दी हुई ना, यही विधि श्रेष्ठ है, केवल ज्ञाता दृष्टा वाला जो है ना, ये सबसे बेस्ट है। जय जिनेन्द्र। वही है नंबर। हाँ।